हो आप अपना? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह। तो आप दीपक के क्या लगते हो? ब्रदर। बद्दन। तो कितनी उम्र है दीपक की? कब गया था, कैसे गया था? दीपक की 26 साल उम्र है जी। 26 साल। 26 था। हाँ। कब गया था? 2 साल पहले गया। डोंकी से या कैसे? डुबकी से। अच्छा अच्छा। परिवार में कौन कौन है दीपक के? मम्मी था, अंकल है। अकेला था ये अपने वहाँ? हाँ जी अकेले। सिस्टर भी है? सिस्टर। अच्छा अच्छा। तो मौत कैसी हुई दीपक की? साइलेंट अटैक हुआ। अच्छा अच्छा। कितने तारीख की बात है? 6 कैसे पता चला कि परिवार को? फोन आया। अच्छा अच्छा। तो लास्ट बार कब बात हुई थी दीपक से, परिवार में से किसी की भी? बस रोज फोन तो मम्मी पे आता ही रहता था ये। अच्छा। ठीक था बिल्कुल? हाँ बिल्कुल। कोई बताया हो भाई, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो? नहीं। ऐसा कुछ नहीं बताया? नहीं। तो डेड बॉडी कैसे आई, फिर क्या प्रक्रिया रही? जैसे प्रक्रिया है, जैसे मतलब इसके अनुसार ही अपन ठीक से वगैरह। रणबीर लोहान जी ने भी कुछ मदद की? हाँ जी बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा। उन्होंने बहुत ज़्यादा। हाँ जी प्रधान। हाँ जी। प्रधान रही आज से बहुत लग रही है। हाँ जी। क्या कारण लगा प्रधान जी इस तरह मतलब? देखो मैं परसों ही अमेरिका से आया हूँ और आपने देखा होगा कि मैं 12 जनवरी को गया था और मैं इसीलिए गया था कि हमने शेरगढ़ जो कैथल है लड़का, उसकी दाह संस्कार करके अमेरिका से बॉडी आई थी और उसी दिन सेम डे मैं यहाँ से चढ़ा था। और मैं 20 मीटिंगें करके आया हूँ अमेरिका के अंदर अलग अलग शहरों में और 1000 से ज़्यादा बच्चों से मैं मिल के आया हूँ, अपने जो भारत देश के नागरिक गए हुए हैं, डोंकी से गए हैं, जिन्होंने असाइलम लगा रखा था। तो ज़्यादातर 80% से ज़्यादा बच्चों का जो मैं देख के आऊँ कि वो डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। मैं आपने क्लियर कर दूँ कि 1.5 साल पहले अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो ट्रक फिसल गया या कोई सेल्फी ले रहा था तो इस तरह से कोई हादसे हो जाते थे। लेकिन जैसे दीपक का हादसा है, ये आज जैसे 72वीं डेड बॉडी है। आज एक रात को पानीपत का लड़का है मंजीत, उसका भी दाह संस्कार करना है, उसको टीबी थी, वो नहीं आ पाया, ऐसा मंजूरी नहीं मिली उसकी, हमारी भारत सरकार ने मंजूरी नहीं दी उसको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 80% से ज़्यादा ये बच्चे हार्ट फेल से हैं और 1000 बच्चों से जब मिले थे तो साफ दिख रहा था उनके अंदर बेचैनी, उनका डर। लेकिन 1000 बच्चों से जब हमने पूछा कि भाई आप में से आइस कितने लोगों ने मिली, तो बहुत से लोगों ने कहा आइस मुझे मिली थी, आइस मुझे मिली थी। लेकिन 1000 में सिर्फ 3 बच्चे ही उन्होंने उठाए थे, 3 के 3 उन्होंने छोड़ भी दिए बॉन्ड के ऊपर। तो मैंने तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला कि मेरे को धक्के से पकड़ा और मेरे को वापस भेज दिया। हाँ, डर किस चीज़ का था उनके अंदर आपने पूछा? डर ये है कि भाई मैं 50 लाख रुपए दे के गया हूँ और कहीं में मुझे डिपोर्ट ना कर दे। इस डर की बदौलत पूरे अमेरिका के अंदर जो हमारे जवान बच्चे वो सहमे हुए हैं, डरे हुए थे। एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, तो प्लीज़ इसको चलाना भी ज़्यादा। 80% लोगों ने यही कहा कि इंडिया से जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, मेरे को जब मैं न्यूयॉर्क उतरा था सबसे पहले, तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा यूट्यूबरों का, लेकिन ज़्यादातर वहाँ बच्चे तो 40-50 लोग बच्चे बैठे थे, मिले थे चौसाड़ा वाले जो हमारा भाई है करमजीत के पास। तो उन्होंने वीडियो निकाल के देखी कि ये देखो जी यूट्यूब पे देखा था अमेरिका में ये चल रहा है। मैंने कहा मैं अमेरिका में घूम रहा हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं कम से कम भी 10-15 तो अलग अलग मैं एयरपोर्ट से गया हूँ। तो अफवाह ज़्यादा है कि ये मार दिया, गोली मार दी, फलाना कर दिया, धमकड़ा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मैं बताने लग रहा कि मैं पूरा अमेरिका घूम के आऊँ 1 महीना। मैं एक दिन सिंगल डे नहीं घर बैठा, गया तो मैं रेस्ट करना ही था, लेकिन सिंगल डे नहीं। तो मेरी आपके माध्यम से ये ज़रूर रिक्वेस्ट है कि जिन यूट्यूबरों ने कभी दिल्ली एयरपोर्ट पे जाके नहीं देखा और वो लोग अगर यूट्यूब पे तरह तरह की वीडियो डालते हैं, उसकी वजह से हमारे जो नौजवान हैं अमेरिका के अंदर, उनके यहाँ बेचैनी ज़्यादा है। तो इसलिए फेक वीडियो ना बनाएं। किसी की उठा के किसी की भी डाल दी कि जी एक औरत को गोली मार दी। मैं आपको एक माध्यम से बता दूं कि अमेरिकन गोरी थी वो, जिसको उन्होंने रोकने की कोशिश करी थी, अभी कुछ दिन पहले गोली मारी थी। मैं उनकी जड़ तक गया उस बात का। उसको 3 बार रोकने की कोशिश करी पुलिस ने, लेकिन उस लेडी ने रोकी नहीं उस गाड़ी को। तो ना रोकने की वजह से उन्होंने उसको गोली मारी थी, कहीं ये हथियार ना ले ले। उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन में ये चीज़ करा था। आपने एक वीडियो और भी सुनी होगी कि जी 73 साल की एक बुजुर्ग थी, ग्रीन कार्ड थी, उसको वापस भेज दिया। वो वीडियो लेके बैठे हुए थे काफ़ी सारे कि जी देखो जी ग्रीन कार्ड है। मैं कहा जी एक भी ग्रीन कार्ड को वापस नहीं भेजा। वो 35 साल से इलीगल बैठी थी, जिस दिन मिली उन्होंने वापस भेज दी। आपने मैं एक बात और बता दूं, अभी तक ये जो जहाज़ भर भर आए हैं
ये हो सकता है कि एक आधा बच्चा ऐसा हो कि जिन्होंने वहाँ कोई क्राइम कर रखा था, कोई कानून तोड़ दिया था, वो जरूर हैं, वो तो हर साल होते थे, पिछले 10-20 साल से भी हो रहे थे। लेकिन ये जो जहाज भर के आए हैं, ये ट्रंप के आने से पहले 14,500 केस ऐसे हैं जिनके केस फेल हो रखे हैं। वही बच्चे तो आ रहे हैं जो इलीगल घूम रहे थे, जिनको पुलिस ने पकड़ा कि भी आपका केस फेल हो गया, तो उनको पकड़ वापस भेज रहे हैं। तो इससे डर का माहौल ज़्यादा है। तो मैं खासकर उन यूट्यूबरों से ज़रूर कहूँगा जो दिल्ली एयरपोर्ट तक नहीं गए, लेकिन वो वहाँ यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के सारे ज्ञान पेल रहे। तो ये जो बच्चे हैं 80% से ज़्यादा इनका हार्ट फेल हो रहा। 1.5 साल पहले कभी भी हार्ट फेल नहीं होता था, एक्सीडेंट होता था। अब क्या कारण है कि सिर्फ 1.5 साल से हार्ट फेल इतना है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी भाइयों से कि फालतू की तो वीडियो ना बनाएं। और अमेरिका में जो बैठे हैं आप लोगों को भी बहुत सारे सुनते हैं, आपकी वीडियो बहुत सारे देखते हैं, उन्होंने मेरे को दिखाई। उनका सबका ये कहना था कि ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव ही दिखाएं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिनको उन्होंने धक्के से पकड़ा हो और वापस भेज दिया हो। कोई कारण सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। फिर भी लास्ट में एक बात कहूँगा जी, जिनके बच्चे अमेरिका में बैठे हो, जिनको डर भय है, डर नहीं निकल रहा, तो मेरा भाई वहाँ डॉक्टर है, हम उनका डर निकालेंगे, हम उनसे बात करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इन चीज़ों के वहाँ पैसे लेते हैं लोग। हम अपने देश के बच्चों के लिए ये करेंगे कि आपको चिंता ना करें, डरने की ज़रूरत नहीं। हम जितना हो सकता है दोनों भाई, जितना हम काम आ सकते हैं हम काम करेंगे आपके लिए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये 72वीं डेड बॉडी है। परमात्मा करे किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, घर में कुछ नहीं बचता जी। परिवार का इकलौता बेटा था। ये पीछे सिरगढ़ आया था, तब भी बड़ा लंबा तगड़ा लड़का था। इसकी बहुत इज्जत थी लड़के की वहाँ मंटिका के अंदर। मैं इसके एक्सपायर होने से 2 दिन पहले मंटिका में ही था, तो मिल के आया हूँ मैं लोगों से वहाँ पे। ये आराम से बिल्कुल सोया है, खाया पिया है, हंस भी रहा था, लेकिन बेचैनी थी, बेचैनी में ही हंस भी रहे थे बच्चे। तो ये जो हादसे हैं सिर्फ बेचैनी की वजह से हैं, डर की वजह से हैं। लास्ट में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अभी मैं 4-5 दिन पहले एक बच्चा हमारा अमेरिका से, मैं नहीं भेजा उसको कि तू जा, उसके ऊपर कोई चीज़ थी, मैं इसको सार्वजनिक नहीं कर सकता। मैं कहा तू निकलने के लिए रास्ता था, तो रास्ता भी उसको जैसे बताया कि इस रास्ते से आप निकल जा, आ भी गया। वो मेरे पास है, अभी गाँव में है, अब मिलना चाहो तो मिल भी सकते हो। अब उसके लिए अलग रास्ता है, वो जा रहा है दूसरे देश में, कोई दिक्कत नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है जी। हाँ, डर की वजह से, हाँ, लेकिन जिनको अगर ज़्यादा डर है वो रात को कर ले। अमेरिका के अंदर एक खास चीज़ देख के आऊँ जी मैं पहली दफ़ा, मुझे भी नहीं ज़्यादा आइडिया था कि रात के समय डोर डैश कर सकते हो, दिन के समय डोर डैश कर सकते हो, लड़की कर सकती है, लड़का कर सकता है, कोई कुछ नहीं करता। इतना सेफ देश है। रात को कर लो चाहे दिन को कर लो जी, 6-7 लाख रुपए सारे खर्चे निकाल के 6-7 लाख रुपए आराम से बचता है। तो डर किस बात का है? शाम को कर ले, 5 बजे के बाद कर ले। हाँ, नशा करके कोई बत्ती ना तोड़े, नशा करके ऊंची आवाज़ में ना बोले। बहुत से हैं हमारे दो इस तरह की बदतमीजियाँ भी कर रहे हैं, जिनकी वजह से दूसरे बच्चों में भी डर का माहौल है। अब अगर मेरे को किसी कारणवश मेरी ही गलती से अगर रिपोर्ट कर दिया, तो वहाँ व्हाट्सअप मैसेज बहुत ज़्यादा घूमते कि ये देखो जी पकड़ लिया। अब उसका कारण का पता नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से दूसरे लोगों में बड़ा भय का माहौल है। मैं न्यूयॉर्क से चला था, न्यूयॉर्क, इंडियानापोलिस, ग्रीनवुड, वाइटवुड और सैन डिएगो, उसके बाद फोंटाना, लॉस एंजल्स, फ्रेजनो, क्लोविस, मंटिका और सैक्रामेंटो में एक लड़के की दाह संस्कार करके आया था। 7 महीने के बाद उस लड़के की मंजूरी नहीं मिल रही थी। यहाँ पैसा दे के जब कोई बच्चा जाता है, जहाँ ज़मीन 1-1.5-2 किला, इससे ज़्यादा के हम ज़मींदार भी नहीं है, और 50 लाख दे के 7-8 महीने के अंदर जाना, फिर $15,000 के आसपास वकील भी ले लेता है, 8-10 महीने में काम लगता है। तो 1 साल के आसपास थोड़ा बहुत काम करने की कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है, इतने में कोई ना कोई हादसा हो जाता है। तो मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जी आप डरो ना, बहुत रास्ते हैं, और आप वहाँ भी आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। और अब तो इनको छोड़ना शुरू कर दिया जी, जितनी भी आइस पकड़ रही है सबको छोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। और 5-6 महीने के बाद तो ये सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। मेरे को थोड़ी सी अंदर की बात का ही पता है कि 100% ये चीज़ें हो जाएंगी। बहुत से ऑफिसर हैं जो हमारी जानकार के भी हैं। जसवीर लोहान कौन से शहर में है? सैन डिएगो में है, कैलिफोर्निया में ही। कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन है,
आप जब भी हमारे को संपर्क करोगे, आप हमारी बहुत अच्छे साथी हो, सारे के सारे जितने भी आप पत्रकार साथी हैं, आपसे कोई संपर्क कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 24 घंटे हमारा दिन और रात का टेलीफोन का ये रहता है कि रात में वो है, दिन में मैं हूँ, तो हम 24 घंटे जब बताओ हमें कोई दिक्कत नहीं। मैसेज कैसे आया आपके पास, किसने? दीपक का जैसे ही मैं इनके शहर से निकला हूँ और मैं आधे रास्ते पे गया था, क्लोविस में सो रहा था, तो रात को टेलीफोन आया था तो कि जी ऐसे ऐसे एक हादसा हो गया। रात को सो रहे थे और सुबह सुबह वो सोए सोए ही उठ नहीं पाए, उनको उठाने की कोशिश करी और हॉस्पिटल में लेके गए तो इनको मृत घोषित कर दिया। डेथ इनकी घर में ही हो गई थी, हाँ रात को जी, हाँ पता है मुझे। तो ये चीज़ें, इनका टेलीफोन आया था जी, टेलीफोन आया तो फिर हमने उनको जैसे कहा कि भाई चल कोई नहीं भैया, अब हादसा है ये तो हो गया, इसका कोई इलाज। इसके पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा इसका काम धंधा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन डर भय ज़्यादा था जी, अब क्या करें, इस चीज़ का इलाज नहीं। मैं तो 50 बार बोल चुका हूँ कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको धक्के से पकड़ा हो और भेज दिया हो। बस वो साफ सुथरा रहे, शराब ना पिए, लाल जो रेड लाइट है वो ना तोड़े, ऊंची आवाज़ ना करे, दूसरे को तंग ना करे। अगर हमारे बच्चे यहाँ से जाने के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब के आदी हो चुके हैं या उनको धक्के से किया भी जा रहा है, तो अपने अपने बच्चों को संभाल के भी रखना चाहिए जी हमें। तो मेरा तो यही कहना है कि बिल्कुल नियत के साथ रहो, उस देश में किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है जी। और आप जितने भी सुन पा रहे हो जी, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती मेरी यही है, अपने बच्चों को बोलो को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा 1.5 महीना एक सिंगल डे घर नहीं बैठा जी, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है। आप एक बात आओ, ये 2 साल पहले जो गए हैं ना, जो 8 साल से है, 9 साल से, इनके किसी का डर नहीं है, क्यों करोड़ों रुपए कमा रखे हैं। डर सिर्फ ये 2 साल 3 साल के अंदर के गए हुए हैं और डेथ भी नहीं की है। उन पहले वालों की एक भी डेथ नहीं है, एक भी बताओ किसी को पकड़ के भेज जाओ, तो फिर इनको इस बात का डर क्या है। जो कैंप में थे, कैंप में से छोड़ भी रहे हैं, ग्रीन कार्ड भी हुआ अभी लड़का कुछ दिन पहले, सिर्फ 6 महीने पहले गया था, साल भर पहले, और कैंप में रहा। कैंप में छोड़ने के बाद 6 महीने के बाद ग्रीन कार्ड भी हो गया। ये भी अमेरिका का ही है। ये क्यों नहीं बता रहे कि भाई वहाँ ग्रीन कार्ड भी है। ट्रम्प के आने के बाद तो फिर एक भी नहीं होना चाहिए था, ये तो सबको ही फेंक रहा था। तो ग्रीन कार्ड भी हो रहे हैं ना जी, लेकिन नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाई जाती है। इसीलिए मैं तो यही की रिक्वेस्ट करूंगा, भाई जो यूट्यूबर गलत काम कर रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी का लाल, किसी का नौजवान जा रहा है तो आप इस तरह की गलत चीज़ें ना दिखाएं। ठीक है।